हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने हमारे जीवन में एक दिन फिर से जोड़ा कि उसकी स्तुति आराधना हम करने पाए, उसके वचन को हम मनन करने पाए और वचन के अनुसार हम अपने जीवन को, जो परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य जीवन दिया है, उसको हम आगे बढ़ाने पाए। आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, आइए हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन जो परमेश्वर ने हमारे मनन के लिए दिया है, तो 2 कुरिन्थियों 11 का 1 से 3 तक थोड़ा हम पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजा। पवित्र आत्मा वचन बोलने के लिए पूरी सहायता मदद कीजिए। मुंह मेरा हो शब्द आपकी ओर से होने पर मैं नहीं, मुझ में होकर बातचीत कीजिए राजा। जितने भी लोग ये वचन को सुने प्रभु, उनके मानव के अंदर, उनके जीवन के अंदर प्रभु एक बदलाहट होने पाए। प्रभु पिता, आप कार्य कीजिए राजा। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। जैसे यहाँ पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये पत्री लिख रहा है। पत्री लिखने का क्या उद्देश्य था, क्यों ये पत्री लिखनी पड़ी? क्योंकि कुरिन्थी की कलीसिया हमने पढ़ा है, उसमें 9 वरदान थे, अच्छे अच्छे वहां पर भविष्यवक्ता थे, लेकिन 9 वरदान होने के बावजूद भी वहां कलीसिया में बहुत से अनैतिक कार्य होते थे। बहुत से कार्य ऐसे होते थे जो कि हमको करना उचित नहीं है, उस समय उनको करना उचित नहीं था। इसलिए पौलुस को ये पत्री लिखने की आवश्यकता हुई। जैसे यहाँ वो पत्री में लिख रहा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी सह मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। अगर तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। क्या हम आज वो पवित्र कुमारी के समान बने हैं क्या? जैसे परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, वो स्वरूप अभी तक हमारा बरकरार है क्या? या हमारा स्वरूप जैसा परमेश्वर ने बनाया था अपने हाथों से हमें, या वो स्वरूप बिगड़ गया है क्या? आज हमें चिंता का विषय है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य जाति को बनाया, बनाने के बाद में सब कुछ प्रभु ने बोला अच्छा है, लेकिन जब मनुष्य की बुद्धि विकसित होती चली गई, जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता चला गया, वो परमेश्वर के विरुद्ध ही काम करना शुरू कर दिया। जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन वही मनुष्य को बनाने के बाद में परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ, क्योंकि उनके मन के अंदर जितनी बातें होती है वो सारी परमेश्वर के विरुद्ध ही होती है। क्योंकि आजकल मनुष्य को क्या चाहिए? इंटरटेनमेंट। उनको सुविधा के अनुसार वचन, सुविधा के अनुसार उनको सब चीजें चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी किसी भी बातों से समझौता नहीं किया, कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन आज हम, जब थोड़ी परिस्थिति खराब होती है तो हम आज कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, जबकि वहां पर इतनी जरूरत भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हम बहुत सी कुछ बातों में समझौता कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ। जैसे सांप ने तो स्त्री को बहकाया कि तुम
मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। भले बुरे का ज्ञान तो उन्हें मिला, मरे भी नहीं ये लोग, लेकिन मरे भी, उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। जब आत्मिक मृत्यु हो गई तो सबसे पहले उनको अपना नंगापन नजर आया। एक समय में परमेश्वर के सामने बेखटके बिना हिचक के वो आते थे, लेकिन आज वो परमेश्वर को देखकर छुप रहे हैं, अपने आप को पत्तों में छुपा रहे हैं। हम भी आज गलती करके उसको छुपाने का प्रयास, भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम छुपा सकते हैं क्या? नहीं। उन्होंने भी अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन छुपा पाए क्या? जो पत्तों से उन्होंने अपने आप को ढक लिया, लेकिन जब धूप पड़ी वो पत्ते भी मुरझा गए, फिर वो नंगे के नंगे दिखने लगे। लेकिन परमेश्वर हमारा दयालु है, परमेश्वर ने वहां पर भी उनके लिए उपाय किया, एक जानवर को मारकर उसका चमड़े का अंग रखा बनाकर उनको पहनाया। तो आज इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों को कलीसिया को लिख रहा है, कहीं तुम परंतु डरता हो कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन की सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ, जैसे हवा को हम भ्रष्ट किया। आज भी हमको लुभावनी बातें बताकर, लुभावने हमको सपने दिखाकर आज बहुत से लोग भ्रष्ट किए गए हैं, किए जा रहे हैं। वो भी मसीह का वचन सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन दूसरी जगह भी जाकर औरों से भी वो बात को अपने जीवन में लागू करते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन आदम को दिया, हव्वा को भी दिया, परमेश्वर की बात को भी उन्होंने माना, लेकिन शैतान की बात को भी उन्होंने माना। परमेश्वर ने उनको बोला था ये मत करना, ये मत खाना, लेकिन उन्होंने शैतान की बात को भी, सर्प की बात को भी सुना और उसकी बात को भी माना। आज भी हम वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन जब हमारे संगति, हमारी जो है, हमारे दोस्त है, हमारे मित्र है, हमारे परिवार के लोग हैं, जब उनका दबाव हमारे ऊपर आता है, या कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, अगर यदि तुमने वचन का पालन किया तो परिवार से तुम अलग किए जाओगे, यदि तुमने ये सब चीजें नहीं छोड़ी तो ये सब तुमको सबसे वंचित रहना पड़ेगा, वो समय पर हम समझौता करते हैं। जैसे यहाँ पर वचन तो उनको दिया गया था और उनको मालूम भी था, लेकिन उसका उन्होंने उलट किया, शैतान की बात को ही मान लिया। आज भी हम दोनों तरफ चल रहे हैं, अगर दोनों तरफ चल रहे हैं तो वचन में दो नाव में पैर रखने वाले कभी भी डूब सकते हैं, कभी भी वो सेफ नहीं है। एक नाव में ही बैठकर अगर चलेंगे तो वो सेफ रहेंगे, क्योंकि जिस नाव में यीशु मसीह है वो डूबेगी, लेकिन प्रभु उसको बचाएगा। वो नाव में यीशु मसीह बैठा था, लेकिन सोया था क्या? सच में सोया था? वो नहीं। चेले घबराने लगे, लेकिन यीशु मसीह वो नाव में था, वो नाव कैसे डूबेगी? जिस नाव में यीशु मसीह है, जिस जीवन में यीशु मसीह है, जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तकलीफ तो आएंगी, लेकिन वो आकर रुकेंगे नहीं आपके जीवन में, वो टकरा कर वापस चले जाएंगे। प्रभु उनके लिए उपाय करेगा, क्योंकि वो यहोवा हीरे है। जैसे यहाँ पर 3 वचन में, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। जैसे हव्वा को भ्रष्ट किया, परिणाम क्या हुआ? जब उनके बेटे हुए कैन और हाबिल, कैन बड़ा था, हाबिल छोटा था। कैन का स्वभाव हमने देखा, हाबिल का भी देखा। कैन ने क्या किया? अपने भाई को मार दिया। शैतान हमेशा हमारे घात करने की ही फिराक में रहता है, लेकिन हमें वचन के अनुसार चलना चाहिए। एक वचन और हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 11:4। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हमने बाइबल के
बाइबल में कभी वो बात पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमें बोलता है तो हम उसकी बराबर मान लेते। लेकिन रात दिन परमेश्वर के दास दासी हमको वचन के द्वारा समझा रहे, बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जाता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति वो हमें बताता है आकर, झट से उनकी बात मान लेते हैं, जबकि वचन के अंदर नहीं है। क्यों मान लेते हैं? वो व्यक्ति हमारा घनिष्ठ है, वो व्यक्ति हमारा परिवार का है, वो व्यक्ति पे हमको भरोसा ज्यादा है। आजकल परमेश्वर से ज्यादा भरोसा लोगों पर है, दासों पर है। दासों पर भरोसा रखना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमको वचन के अनुसार चलना चाहिए। अगर दास वचन के अनुसार हमको सिखा रहा है तो हमको बात को मानना है, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो हमको नहीं मानना है। मैं भी अगर आज बोल रहा हूँ तो वचन के अनुसार नहीं है तो उसको नहीं मानना है। जो वचन के अनुसार है वही बातों को हम मानना है और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ चाहो, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु मसीह का या और आत्मा तुम्हें मिले, और आत्मा तुम्हें मिले, आजकल दूसरा आत्मा भी है। बहुत से लोग आत्मा है, लेकिन वहां कोई दूसरा ही आत्मा काम करता रहता है। हमने साहुल का देखा है, साहुल के अंदर कौन सी आत्मा थी? अभिषेक दास था, वो अभिषिक्त था। शमूएल ने उसका अभिषेक किया था, दाऊद का भी अभिषेक किया था वही दास ने, लेकिन उसके अंदर कौन सी आत्मा थी? दाऊद को मारने के लिए वो जा रहा है, लेकिन दाऊद उसको छू भी नहीं रहा है। तो इस बात से हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कौन सी आत्मा है। दाऊद साउल को छू भी नहीं रहा है, जबकि उसको बहुत मौके मिले उसको मारने के, लेकिन साउल उसके पीछे पड़ा हुआ है। और आखिर में क्या किया? तो दूसरे लोगों के भी पास गया। तो ऐसे भी है आजकल, मसीह रहकर भी वो दूसरे ही काम कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो वचन में नहीं आता था, वचन में पहले से दिया गया है, मसीह में रहकर भी ये सब काम लोग करेंगे, करते हैं। खुद नहीं करते हैं तो दूसरों से करवाते हैं। खुद करेंगे तो पता पड़ेगा, लेकिन दूसरा करेगा तो पता नहीं पड़ेगा, काम भी हो जाएगा। बहुत जगह आजकल ऐसा चल रहा है, खुद नहीं कर रहे मसीह लोग, लेकिन दूसरे से करवा रहे हैं। उसका परिणाम हमको देखना पड़ रहा है अभी, क्या क्या सब हो रहा है। चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उसीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ। जो मसीह के साथ हमारी होनी चाहिए पवित्रता ही, कहीं उससे भटक ना जाओ, उससे भ्रष्ट ना हो जाओ। इसलिए पौलुस वो कलीसिया को, कोरिन्थियों कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि वहां वरदान बहुत है। आजकल अगर किसी दास के पास वरदान है, चंगाई का वरदान है, इस छुटकारे का वरदान है, भिन्न भिन्न वरदान है, वो भी बातों से उनको घमंड हो जाता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया। आपने जब किया, जब यीशु मसीह ने आपको आशीषित किया। एक जगह हमने देखा है, चेलों ने भी वही काम किया, लेकिन चेलों को वहां से नंगे होकर भागना पड़ा। आगे का वचन एक है, हम देखेंगे उसमें भी। सुष्ट आत्मा ने बोला, मैं यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? हमसे ज्यादा वो लोग जानते हैं। हमें सतर्क होना बहुत जरूरी है। एक वचन और हम देखेंगे, 11 का ही 19। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्ख की सह लेते हो। आनंद से मूर्ख लोगों को हम सह लेते हैं, जब तो वचन के आधार पर कुछ नहीं बोलते हो, इधर की कहानी एक, उधर की एक कहानी जोड़कर बता देते हैं। लेकिन पौलुस बोल रहा है, तुम तो उनकी आनंद के साथ सह लेते हो। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, जबकि वो वचन के आधार पर नहीं, अपनी ही मन की बात, अपनी ही जो उन्होंने किससे कहानी कहीं सुने हैं, उनके आधार पर आपको बताकर चले जाते हैं, हम सुन भी लेते हैं। तो मेरी क्यों नहीं सुनते हो? और उसका ये मतलब सवाल है। उनकी जब तुम सुन लेते हो तो वचन के अनुसार जो दास बोल रहा है उसकी क्यों नहीं सुनते हो? मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। ऐसा व्यक्ति हमारे मुंह पर भी थप्पड़ मारता है
हम सह लेते हैं, क्योंकि उससे हमारा कुछ काम निकलना है। भले चाहे उसको वचन की जानकारी है या ना है, हो सकता है हमारा घर का ही हो, हमारा रिश्तेदार हो, वचन के आधार पर नहीं हो, हमसे बात कर रहा, फिर भी हम उसके सह लेते हैं। कभी कभी वो हमको शारीरिक चोट भी पहुंचाते हैं, फिर भी हम सह लेते हैं। लेकिन पौलुस का यहाँ यही दुख है। वो बोला मैं मूर्ख समझ के मेरी सह लो, सह लेते हो। मेरा कहना आनंद की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं तो मैं भी साहस करता हूं। पौलुस बोला मैं मूर्खता से कहता हूं तो मैं भी साहस के साथ कहता हूं, मेरी भी सुन लो। जब तुम ऐसे व्यक्तियों की सुन लेते हो, ऐसे व्यक्तियों की बातों को सह लेते हो, तो मेरी भी सह लो। अगर वचन के आधार पर है तो आज अगर ये वचन के आधार पर मैं बोल रहा हूं तो आप उसको मान लो, सह लो, नहीं तो मत सहो, नहीं तो मत मान। पौलुस भी वही बात बोल रहा है। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती 17 का 17। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हट्टीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। ये किसके बारे में अभी हमने बताया? दुष्ट आत्मा ये प्रार्थना कर रहे, लेकिन उनके प्रार्थना करने से वो नहीं जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकलकर और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? चेलों ने आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? देखिए क्यों? क्योंकि उनका विश्वास उतना ही था। अगर हमारा विश्वास है, दुष्ट आत्मा भी यीशु के नाम से थर थर कांपती है। एक वचन और हम देखेंगे, हालेलुया, 2 कुरिन्थियों 11 का 16। 2 कुरिन्थियों 11 का 16। मैं फिर कहता हूं, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर सह लो। पौलुस यहां तक अपने आप को नीचे लेकर आया, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। हम दूसरों की बातों को बर्दाश्त कर लेते, वो वचन के आधार पर नहीं बोल रहे, संसारिक रीति पर बोल रहे, फिर भी हम सह लेते। क्यों? क्योंकि वचन में लुभावने वाली बातें हैं, हमको आकर्षित करने वाली बातें हैं, आशीष की बातें हैं, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा। लेकिन पौलुस यहाँ स्पष्ट तरीके से बात उनको बोल रहा है, खरी बात बोल रहा है, वचन के आधार पर बोल रहा है, तो उसकी बातों को वो लोग नहीं सह रहे, लेकिन दूसरे की बातों को वो लोग बराबर सह रहे हैं। हम भी उनमें से ही हैं, हम भी, हमारा सोच भी ऐसी है। मेरा हालेलुया, मैं फिर कहता हूं कि कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड करूं, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड करूं। प्रभु पौलुस किसमें घमंड करता था? प्रभु यीशु मसीह में। हमें भी हमारा घमंड प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। एक और वचन हम देखेंगे, 17 भी देखेंगे। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूं वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूं। वो अपने आप को मतलब चारों तरफ से समझा रहा है पौलुस उनको। आप मान लो मैं ही कह रहा हूं, लेकिन मैं मूर्ख समझ के ही मेरी सह लो।
एक वचन और हम देखेंगे, 21 थोड़ा देखेंगे। मेरा कहना आनंद की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से हैं थे, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं, मैं भी साहस करता हूं, मैं भी साहस करता हूं। पौलुस को इतना इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी पौलुस कभी भी परमेश्वर के काम से पीछे हटा नहीं। फिर भी वो बोल रहा है मुझे मूर्ख, क्योंकि पौलुस सबसे लास्ट में प्रभु ने उसको चुना, तो उसको इतना आदर, मतलब जो पहले चेले थे वो उसको नहीं देते थे, क्योंकि पौलुस अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाता था और ये बाकी के चेले यहूदियों में, तो इनमें भी आपस में अनबन एक दो बार हुई। पौलुस वहां पर बोल रहा है मेरी भी सह लो, भले मूर्ख समझ के ही सह लो, अगर वचन के आधार पर वो बातें हैं तो। वचन के आधार पर नहीं है तो आप मत सुनो, मत सहो। वचन हमको पहले देखना है। अगर कोई भी दास आकर वचन बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूं, तो वचन आपको देखना है। एक वचन और हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:13। हालेलुया। परंतु बाहर वालों का 2 कुरिन्थियों 5:13। हालेलुया। यदि हम बेशुद्ध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए। वो इतने, मतलब परमेश्वर के लिए इतने बेशुद्ध है कि उनको ये भी चिंता नहीं कि हमारा कल क्या होगा। हमको तो कल की पहले चिंता रहती है। इतना बेशुद्ध होकर परमेश्वर के लिए और उस काम कर रहा है। उसने कितने बार 39 कोड़े खाए, कितने बार समुद्र की यात्राओं में जोखिम से होकर गुजरा, वो कितने बार डाकुओं से वो सामना हुआ, क्या क्या उसके जीवन में उसको सहना पड़ा, एक बेशुद्ध होकर। जैसे एक आदमी को हो इतना होश नहीं, उसको परमेश्वर की धुन में ऐसा है कि उसको खुद का होश नहीं है, बेशुद्ध होकर। यदि हम बेशुद्ध है तो परमेश्वर के लिए, बेशुद्ध है तो परमेश्वर के लिए, उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, सिर्फ प्रभु का सुसमाचार सुनाने का उनको सिर्फ, और कुछ उनके मन में नहीं है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे, इतना पौलुस अपने आप को परमेश्वर में लॉल इन कर दिया है। बेशुद्ध है तो वो परमेश्वर के लिए, लेकिन आगे तो हम देखते हैं, बेशुद्ध, यदि हम बेशुद्ध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए। चैतन्य है तो वो हमारे लिए, हमारे लिए दिन रात वो परमेश्वर से धुन लगाइए कि मैं तुम्हें कुंवारी के समान परमेश्वर को सौंप दूं। जैसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था अपने स्वरूप में, ऐसा ही जब प्रभु का आगमन हो, हम जब ये पृथ्वी से हमारा डेरा उठाया जाए, तो वैसा ही हम प्रभु के सामने उपस्थित हो। ये प्रभु को, ये पौलुस की लालसा है, ये पौलुस की आशा है। इसलिए परमेश्वर के लिए इतना बेशुद्ध है वो कि अपने आप को भी जोखिम में डालने से वो पीछे नहीं हटता है। हमको तो जरा सा अगर सामने कोई डर नजर आ जाए तो वो रास्ते से हम गुजरना बंद कर देंगे। आज कलीसियाओं में बहुत से परमेश्वर के दासों ने घर वापसी, घर वापसी तो जब होगी जब परमेश्वर का आगमन होगा। ये घर वापसी नहीं है, हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है, हम यहाँ परदेसी हैं। परमेश्वर के दासों ने वचन पढ़ा है, लोगों को सिखाया है, 100 200 200 लोगों को, लेकिन वो अपने साथ दूसरों लोगों को भी, कलीसिया, पूरी कलीसिया को लेकर पीछे फिरकर चले गए। तो कोई पौलुस बोल रहा है हम परमेश्वर के लिए बेशुद्ध है पर तुम्हारे लिए चैतन्य है। हमारे लिए पौलुस दिन रात जोखिमों में, क्या हम इतना जोखिम उठा रहे हैं? थोड़ी सी समस्या आई, हम पीछे हट गए, ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में और भी समस्या आएंगी। एक वचन और हम देखेंगे, होशे 2:19। हालेलुया।
होशे 2:19, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनी मैं सदा के लिए तुम्हें अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। हम क्या है? मसीह की दुल्हन। वो कौन है? हमारा दूल्हा। सात जो 5 कुंवारी थी, किसका इंतजार कर रही थी? दूल्हा का। मसीह हमारा आत्मिक मसीह हमारा दूल्हा है। हमें जो पवित्र आत्मा दिया गया है वो मसीह की दुल्हन है, वो हमें चला रही है। आज हमारा दूल्हा आने वाला है। जैसे यहाँ पर दो कौन, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। धर्म, न्याय और करुणा के साथ करूंगा। हमेशा के लिए वो हमें अपनी आत्मिक दुल्हन बनाएगा, अपनी दुल्हन बनाएगा। कि हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। क्या हम ऐसी दुल्हन बन पाए हैं कि जब दूल्हा आए और वो हमें अपने साथ लेकर जाए? या वो 5 कुंवारी के जैसा बन पाए हैं जिन्होंने मसाल भी जला के रखी थी और कुप्पी में तेल भर के रखा था? या हम 5 कुंवारी के समान जो इंतजार कर जब आएगा, जब हम तैयारी करेंगे? क्या आज हमारा जीवन ऐसा ही व्यतीत कर रहे हैं क्या? ऐसा है तो तभी पौलुस को वो कलीसिया के लिए लिखना पड़ा है, कुरिन्थियों के लिए। एक वचन और हम देखेंगे, इफिसियों 5:26। हालेलुया। कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। उसके वचन के द्वारा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कैसी कलीसिया आप चाहते? कलीसिया कैसी? परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर कैसी चाहता है? ना जिसमें झुर्री हो, ना कलंक हो। कुरिन्थियों की कलीसिया में वो सब हो रहा था, आज भी कलीसिया में वो सब हो रहा है। आज भी कलीसिया में देख रहे हैं, प्रभु के गाने तो गा रहे हैं, लेकिन गाने के समय उनके स्टाइल, उनके हाव भाव कैसे हमको देखना से समझ में आता है कि संसारिक तौर पर है कि आत्मिक तौर पर है। जो पिक्चर में जो स्टेप अपनाते हैं, वही आज हम प्रभु के गाने के लिए स्टेप अपना रहे हैं। और हम बोल रहे हैं प्रभु की महिमा कब कर रहे हैं? प्रभु ऐसी महिमा नहीं चाहता है। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। छोटे छोटे कपड़े पहनकर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम उसके गीत गा रहे हैं। यहाँ पर 26 में कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वरन पवित्र और निर्दोष हो। आजकल तो शादी से पहले रिलेशनशिप में रहने का रिवाज चल गया है, और वो रिवाज मसीह लोगों में भी आ गया है। क्या ये बाइबल इस चीज के लिए अनुमति देती है? नहीं। तो प्रभु के क्यों वचन पौलुस को लिखना पड़ा? कैसी कलीसिया हम बन रहे हैं? कैसी कलीसिया होनी चाहिए? ना जिसमें झुर्री हो, ना जिसमें कलंक हो। कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्या हम ऐसी कलीसिया बन पाए? ऐसी दुल्हन हम बन पाए हैं क्या? नहीं। तो ये वचन आज हमारे लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए। एक वचन और हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 4:14। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 4:14।
परंतु क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हम जानते हैं जिसने यीशु मसीह को जिलाया वो हमें भी जिलाएगा। कब? जब हमारे अंदर कोई कलंक ना हो, झुर्री ना हो, पवित्रता के साथ हम ऐसी दुल्हन जिसमें कोई झुर्री ना कलंक हो। क्या ऐसी दुल्हन हम बन पाए हैं क्या? ऐसी कलीसिया हम बन पाए हैं क्या? जैसे 4:14 में, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिला यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। पिता के सामने वो हमें उपस्थित करेगा। हमारा मध्यस्थ कौन है? यीशु मसीह। हमारा लंगर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के जरिए पिता के साथ में हमारा मेल मिलाप हुआ है। यीशु मसीह कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। अब डायरेक्ट हम पिता के सामने हम प्रार्थना कर सकते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता पवित्र है। अपवित्र चीज उसके सामने टिक नहीं सकती है। एक वचन और हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस 2:14। हालेलुया, स्तोत्र। स्तोत्र। 1 तीमुथियुस 2:14। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। हव्वा ने वहां पर पाप किया, लेकिन प्रभु ने फिर भी एक उपाय रखा, क्योंकि वो यहोवा यीरे है। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास और पवित्र प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? वहां शैतान के बहकावे में आकर हमने अपना आत्मिक जीवन का पतन कर दिया, नाश कर दिया, लेकिन आज प्रभु ने वही स्त्री के द्वारा हमें उद्धार का मार्ग खोला है। वही स्त्री के द्वारा यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जन्म लिया। वही स्त्री के द्वारा, वही स्त्री के लिए यहाँ पर वचन में प्रभु संदेश दे रहा है। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, क्योंकि किसके द्वारा जन्म हुआ? एक स्त्री के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। और स्त्री कौन थी? मरियम ऐसी स्त्री से उसने पति कभी पुरुष के मुंह को नहीं देखा। जब स्वर्गदूत ने उससे कहा तो उसने बोला मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। कितनी पवित्र स्त्री रही होगी वो। वही वचन के द्वारा प्रभु आज हमसे बात कर रहा है। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। पवित्रता में स्थिर रहे तो उद्धार पाएगी। वहां पर स्त्री के द्वारा बहकाने में पाप आया, लेकिन ये दूसरी स्त्री के द्वारा उद्धार आया, उद्धार करता जन्म हुआ। अगर वो स्त्री अपने आप को पवित्रता में स्थिर रखे, आज भी प्रभु हमारे मध्य में है, आज भी हमें पवित्रता में स्थिर रहना है। अगर नहीं हमारा जीवन, तो आज से हमें वो ये वचन के अनुसार अपने जीवन को उस तरफ मोड़ना है। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं तो ये वचन के द्वारा प्रभु आज हमसे बात कर रहा है। पवित्रता में हमें स्थिर रहना है। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी तो वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। विश्वास, प्रेम और पवित्रता में संयम रखना बहुत जरूरी है। आजकल हम संयम को नहीं रख पाते हैं। जल्दी से हम डिसीजन ले लेते हैं, जल्दी से निर्णय ले लेते हैं। हमको संयम रखना है।
धीरज रखना है। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:9, उसके बाद समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:9। हालेलुया। मैं तेरे कलेश और दरिद्र को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने हो उनसे मत डर, जो दुख तुझको झेलने उसको मत डर। आज बहुत से दास जैसे को तकलीफ आ रही है, सतावा रहा है, लेकिन प्रभु बोल रहा है जो दुख तुमको झेलने हैं उनसे मत डर, मत डर। क्योंकि शैतान क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये नहीं कि हमने बस इधर एक कलीसिया खड़ी की, उधर एक कलीसिया की, और फिर मैंने अपना कॉलर टाइप किया, मैंने इतनी कलीसिया खड़ी करी है, लेकिन जब सताव आया सबसे पहले मैं ही 10-20 लोगों को लेकर घर वापसी। ऐसा के लिए प्रभु ने नहीं बोला है मुकुट देने के लिए। जो विश्वासी प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। एक मृत्यु जो हम संसार में रहेंगे, हमारी शारीरिक तौर पर मृत्यु होगी। एक मृत्यु आत्मिक तौर पर आत्मा की मृत्यु। वो मृत्यु से हमको प्रभु बचाना चाहता है। हमने लाजर का और धनी मनुष्य का हमने वृत्तांत सुना है, कहानी सुनी है। लाजर वहां अब्राहम की गोद में है, और धनी कहां पर है? तड़प रहा है। प्रभु वो जगह से हमको बचाना चाहता है। अगर वो जगह से हमको बचना है, अगर वो मुकुट को हमको पाना है, तो हमें कैसा कलीसिया बनना है, कैसी दुल्हन बनना है, जिसमें ना कलंक हो ना झुर्री हो, ऐसी कोई बात ना हो। और इसी बात को बोल रहा है, मैंने धुन लगाई है, मैं ऐसी कुंवारी परमेश्वर को सौंप दूं, पवित्र। वो ऐसा चाहता है, जैसे हमने यहाँ पर पहले वचन में पढ़ा है 11:1-3 में, मैंने एक धुन लगाई है कि मैं वो कुंवारी पवित्र कुंवारी को जैसा प्रभु ने बनाया वैसा मैं उसको सौंप। जैसा प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था वैसा वो हम प्रभु को अपने आप को सौंपे। क्या ऐसा जीवन आज हम व्यतीत कर रहे हैं क्या? नहीं। ये तो वचन के द्वारा आज प्रभु ने हमसे बातचीत किया है, हमको कैसी कलीसिया बनना है, कैसी दुल्हन बनना है। आज ये वचन के द्वारा प्रभु ने हमें सिखाया, बताया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी सुंदर वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, उसके धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग प्रभु वचन को सुने वो सभी आशीषित होने पाए राजा। ओ पिता हालेलुया प्रभु। आज यदि प्रभु कोई भी भाई बहन प्रभु जी इस दशा में है प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, उनको एक तेज में कलीसिया बनाइए प्रभु जी, जिसमें कोई झुर्री ना हो प्रभु जी, कोई दाग ना हो प्रभु जी, कोई कलंक ना हो प्रभु जी। ओ पिता हालेलुया, वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, वचन किसी के लिए भी न्याय का कारण न होने पाए राजा। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। सभी से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, और जितने लोग ये मसीह भाई लोग ये वीडियो को देखेंगे प्रभु उन सभी को आशीष करे। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।